नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। पाल्पा सर्लाही आ नवलपरासी में दुर्घटना, 4 गोटेक मृत्यु। विभिन्न स्थान में आग लगी, 5टा घर जड़ल। जनकपुर धाम में एक होटल में आग लगी। धनुषा से 2 महीना पहले हड़ायल बालक के भारत से उद्धार, परिवारजन के जिम्मा लगाओ। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के स्वास्थ्य में सुधार, अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। साग प्रतियोगिता अंतर्गत पुरुष क्रिकेट में नेपाल जीतल, पदक तालिका में भारत आगा बढ़ल, 34 स्वर्ण के संग नेपाल दूसरे स्थान में। अब समाचार विस्तार में। पाल्पा के तिनाव में जीप दुर्घटना भेला से 2 गोटे के मृत्यु भेल अछि। तिनाव गाउँपालिका वडा नंबर 5 24 माइल स्थित सिद्धार्थ राजमार्ग में आई जीप दुर्घटना भेल अछि। दुर्घटना में जीप चालक रैना देवी गाउँपालिका वडा नंबर 5 छहरा रहनिहार 25 वर्षक दिलीप बमरेल आ सहचालक 24 वर्षक कृष्ण कार्की के मृत्यु भेल अछि। लू 1J4209 नंबर के जीप करीब 200 मीटर नीचा खसल अछि। एम्हर सर्लाही के मलंगवा में मोटरसाइकिल के ठक्कर से 1 गोटे के मृत्यु भेल अछि। आई मलंगवा नगर पालिका वडा नंबर 11 गमहरिया में ना 43 प 5691 नंबर के मोटरसाइकिल ठक्कर देला से पैदल यात्री मलंगवा वडा नंबर 7 के 55 वर्षक धरिछन राय के मृत्यु भेल अछि। मोटरसाइकिल के ठक्कर से गंभीर घायल भेल राय के जिला अस्पताल मलंगवा में ल जाइत काल रास्ता में मृत्यु भेल प्रहरी जनौलक अछि। मोटरसाइकिल पाछा बैसल लालमंदी नगरपालिका वडा नंबर 1 नवलपुर के 24 वर्षक अबुल लेक मिकरानी घायल भेल अछि। ठक्कर देने मोटरसाइकिल के चालक लालमंदी वडा नंबर 1 के 20 वर्षक आशीष मिकरानी के प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। एम्हर नवलपरासी पूर्व के गैड़ाकोट में ट्रक स्कूटर के ठक्कर देला से स्कूटर चालक के मृत्यु भेल अछि। आई भेल दुर्घटना में चितवन के भरतपुर महानगर पालिका वडा नंबर 10 रहनिहार 26 वर्षक वीरेंद्र गिरी के मृत्यु भेल अछि। गैड़ाकोट नगर पालिका वडा नंबर 2 नमस्ते चौक में ना 6 प 8058 नंबर के ट्रक आ ना 31 प 2618 नंबर के स्कूटर के ठक्कर देने छल। ठक्कर से गंभीर घायल भेल गिरी के नया मेडिकल कॉलेज भरतपुर में इलाज के क्रम में मृत्यु भेल प्रहरी जनौलक अछि। दुर्घटना में स्कूटर में सवार रहल नवलपरासी गैड़ाकोट नगरपालिका वडा नंबर 4 रहनिहार 21 वर्षक आकाश सिंजाली घायल भेल अछि। हुनक वही अस्पताल में इलाज भ रहल आ दुनू सवारी साधन आ ट्रक चालक के नियंत्रण में लेने प्रहरी जनौलक अछि। सप्तरी के हनुमान नगर कंकालिनी नगर पालिका में अगिलगी भेला से 4टा घर पूर्ण रूप में जरि कऽ नष्ट भेल अछि। आई कंकालिनी वडा नंबर 4 पोरताहा के शिव नारायण भिंदवाड़ा के घर में विद्युत शॉर्ट भऽ कऽ अगिलगी भेल अछि। आगि मनोज पघैया, विनोद पघैया आ श्याम शर्मा के घर में सेहो पसरल छल। घर आ घर भीतर रहल लत्ता कपड़ा आ अन्न समेत कऽ कऽ 11,23,000 के क्षति भेल। जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी के प्रहरी नायब उपरीक्षक तिलक भारती जानकारी देलनि अछि। नगरपालिका के बारू नियंत्रक के सहयोग में इलाका प्रहरी कार्यालय भारदा, सशस्त्र प्रहरी बल भारदा आ स्थानीय वासी आगि नियंत्रण में लेने छल। सर्लाही के बलड़ा में आगिलगी भेला से 1 घर जरि कऽ नष्ट भेल अछि। बलड़ा नगरपालिका वडा नंबर 11 छटौना रहनिहार राजकिशोर सिंह के घर में विद्युत शॉर्ट भऽ कऽ आगिलगी भेल अछि। आगिलगी से करीब 2,50,000 के माल सामान जरि कऽ नष्ट भेल प्रहरी जनौलक अछि। आगिलगी से घर भीतर रहल अन्न भाड़ा बर्तन लत्ता कपड़ा लगायत सब जरि कऽ नष्ट भेल छै। स्थानीय आ प्रहरी के सक्रियता में आगि नियंत्रण में लेल गेल छल। एम्हर जनकपुर धाम के रामानंद चौक स्थित एक होटल में आगिलगी भेल अछि। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वडा नंबर 8 स्थित आँखा अस्पताल के समीप स्थानीय सुनील मंडल संचालन करैत आयल नाश्ता होटल में आगिलगी भेल अछि। मंडल ठेला में सामान राखि कऽ संचालन कयने होटल में गैस लीक भऽ कऽ आगिलगी भेल अछि। आगिलगी से संपूर्ण सामान जड़ल अछि। आगिलगी से 75,000 से बेसी के क्षति भेल पीड़ित मंडल जनौलनि अछि। धनुषा से 2 महीना पहिने हड़ायल एक बालक के उद्धार कयल गेल अछि। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वडा नंबर 18 महुआ कपिलेश्वर के जोगेंद्र शाह के 12 वर्षक बेटा मनीष शाह के भारत से उद्धार कयल गेल अछि। दिल्ली पहुंच चुकल मनीष के सामाजिक अभियानी गुंजा राय, भारत के राजू अभियानी के मदद से
जनकपुर धाम आना सफल भेल अछि। बालक मनीष के आइ धनुषा के प्रमुख जिला अधिकारी प्रदीप राज कनेल के रोहबर में परिवारजन के जिम्मा लगाओल गेल अछि। हुआ हेराला के बाद हमरा एकटा इंडिया के राजू नेपाली अभियानी छथि, वो समाज सेवा में लागल छथि। वो हमरा मैसेज केले रहथि जे एना नेपाल के बच्चा हेरा के दिल्ली पहुँच गेल छै, जे एकर खोजी कर दिए के लेल। यानी ओहि हिसाब से हम संस्था में मैसेज केली। संस्था में मैसेज केला के बाद कहल कि सारा डॉक्यूमेंट सब पठाओ, प्रक्रिया प्रोसेस अपनावे के लिए सारा डॉक्यूमेंट सब ये सब अपन गांव से डॉक्यूमेंट सब तैयार केला के बाद हम सब सीडीओ सर लगन संपर्क के लिए यहाँ आला के बाद सर संपूर्ण डॉक्यूमेंट सब द के हमरा सबके सहयोग कैलन। एहि क्रम में सीडीओ कनेल जोखिम में पड़ल बालक के बचाक परिवारजन के जिम्मा लगोला पर गुंजा राय सहित सबके धन्यवाद देने छथि। नाबालक भाइ हुन्, लामो प्रयासपछि ओपन सेल्टर गाजियाबाद न्यू दिल्लीमा राखिएको रहेछ। त्यो ओपन सेल्टरको अभियन्ताहरूलाई पनि हामी जिल्लावासी आम सरकारवालाहरू तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र सरकारले गर्नुपर्ने काममा को गभर्नेन्सको माध्यमबाट गुन्जा रायले गर्नु, हामीले उहाँलाई अधिकार प्रत्यार्जन गरेर लिखित पत्र साथ दिल्ली पठाएका थियौँ। नेपाली दूतावास, परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय सबैतिर, आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्रालय समेतलाई यस विषयको हामीले लिखित रिपोर्ट गरेका थियौँ। आज गुन्जा रायले मनिष शाहलाई ल्याउन सफल हुनु भएको छ। यसरी हराएका, जोखिममा रहेका बालबालिकाहरूलाई आफ्नो घर परिवारजनसम्म ल्याइदिनु भएकोमा गुन्जा राय र उहाँको संस्था सिया फाउन्डेसनलाई हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। बालक शाह करीब 2 महीना से ओपन शेल्टर गाजियाबाद नया दिल्ली में भारतीय सामाजिक अभियानी सभक रेख देख में रहत आयल छ। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अस्पताल से डिस्चार्ज भेल अछि। एपेंडिसाइटिस के शल्यक्रिया बाद महाराजगंज स्थित कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एंड ट्रांसप्लांट सेंटर में इलाज करौने प्रधानमंत्री ओली आई डिस्चार्ज भेल अछि। बीतल सप्ताह के मंगल दिन अस्पताल भर्ना भेल प्रधानमंत्री ओली के वही दिन एपेंडिसाइटिस के शल्यक्रिया कयल गेल छल। प्रधानमंत्री के शल्यक्रिया बाद आईसीयू में राखल गेल छल। प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य में सुधार होइत गेला बाद हुनका डिस्चार्ज कयल गेल अस्पताल जनौलक अछि। प्रधानमंत्री के प्रेस सलाहकार सूर्य थापा के अनुसार ओली किछ दिन बालुआटार में आराम करत। डिस्चार्ज होबऽ से पहले राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी हुनक स्वास्थ्य अवस्था के विषय में अस्पताल में पहुंचकर जानकारी लेने छलथि। आब व्यावसायिक विश्राम बाद राजनीतिज्ञ सब काजक विषय में जनता के बताबऽ नहीं सकल प्रदेश 5क मुख्यमंत्री पोखरेलक कथन। सन 2020 पर्यटन वर्षक रूप में मात्र नहीं भऽ कऽ पर्यटन क्षेत्र के आधार वर्षक रूप में विकास करबाक योजना रहल मंत्री भट्टराय के कहना। आसाग प्रतियोगिता अंतर्गत पुरुष क्रिकेट में नेपाल जीतल, पदक तालिका में भारत आगा बढ़ल, 34 स्वर्ण के संग नेपाल दूसरे स्थान में। प्रदेश नंबर 5 के मुख्यमंत्री शंकर पोखरेल राजनीतिज्ञ सब जनता के राज्य निर्माण में भेल काज सब बताबऽ नहीं सकला से आलोचना बढ़त गेल बतौलनि अछि। समृद्धि आ विकासक विषय में आइ काठमांडू भेल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पोखरेल विकास निर्माणक काज में कार्यकर्ता के लगाबऽ नहीं सकला से आलोचना बढ़ल बतौलनि अछि। ओ देशक आर्थिक विकास 7% पहुंचलो पर आर्थिक वर्षक शुरुआत में आर्थिक वृद्धि 5% से कम हेबाक प्रक्षेपण भेनाइ आलोचनात्मक सोच से सब क्षेत्र प्रभावित भेल बतौलनि। ओ कृषि, पर्यटन तथा पूर्वाधार मार्फत विकासक काज के तीव्र गति में आगा बढ़ाबऽ सकबाक संभावना भेलो पर सरकार प्रति विश्वास करबाक सोचक विकास हुआ नहीं सकल सेहो जिक्र केलनि। राज्य निर्माणमा चाहिँ हाम्रो सक्रियता, राजनीतिमा हाम्रो सक्रियता त काफी छ। राज्य निर्माणमा हाम्रो सक्रियता भन्ने कुराको राजनीतिक शिक्षा पर्याप्त मात्रामा दिन सकेका छैन। त्यस अर्थमा समृद्धिको अभियानमा राज्यप्रति बढी आलोचनात्मक सोचहरू चाहिँ देखा परेका छन्। केही जिम्मा लिनुहुन्छ, आलोचना हुन्छ, केही बोल्नुहुन्छ, आलोचना हुन्छ, केही गर्नुहुन्छ, आलोचना हुन्छ। त्यस अर्थमा आलोचनासँग डराउने हो भने त समाजलाई बदल्नै सकिँदैन। आलोचनाबाट भाग्ने हो भने स्ट्याटस कोमा रमाउनुपर्छ र यो नेकपा जस्ता पार्टीहरू अथवा नेपाली कांग्रेस जस्ता पार्टीहरू जसले आफूलाई चाहिँ समाजको परिवर्तनको वाहक भन्छौँ, उनीहरूले आफूलाई कन्जर्भेटिभ पार्टीमा रूपान्तरित गर्दै हुन्छ। आलोचनाबाट भाग्ने हो भने परम्परागत राजनीतिक
प्रणाली में सुधार होब नहीं सकला पर विकास संभव नहीं भेल बतबैत ओ कृषि में आधुनिकीकरण, पर्यटन क्षेत्र में नया सोचक विकास, राजनीति करवाला सब में होइब आवश्यक रहल सेहो बतौलनि। 70% मान्छे कृषिमा जोडिएको छ भने कृषिमा बदलाव नल्याइकन चाहिँ अरू कुनै पनि क्षेत्रको विकास हुँदैन। हाम्रो अहिलेको प्राथमिकता भनेको के हो त भन्दाखेरि दुईटा चिज होला जस्तो लाग्छ। एउटा हाम्रो चाहिँ उत्पादनमा आधारित उद्योगहरू, हामी कहाँ जे कच्चा पदार्थ छ त्यो कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने। दोस्रो कुरा आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरू। यो दुईटा उद्योगको जगमा हामीले औद्योगिक विकास गर्ने कुरालाई प्रायोरिटाइज गरेर त्यसपछि बल्ल तेस्रो स्टेपमा मात्रै हामी चाहिँ निर्याततर्फ सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। उद्योगको सन्दर्भमा कुरा गर्दा सगरमाथाको छेउसम्म चाहिँ केबल कार पुर्याइदिउँ त सकिँदैन? सकिन्छ। किन हामी रोकिया म बुझ्दिनँ। एउटा ठुलो लगानी गरेर लाग्ला धेरै भयो भने चाहिँ अहिले हामी एउटा सडक बनाउने कुरामा चाहिँ अरबौं खरबौंका कुरा गरिराखेका छौँ। सडक बनाउने कुरामा मेरो हिसाबले चाहिँ राम्रो सडक सञ्जालबाट सगरमाथाको बेस क्याम्पसम्म जानका लागि केबल कार बनाउने भन्दाखेरि कति लाग्ला? 40-50 अरब बनाइदेऊ त, मास टुरिज्म सुरु भइहाल्छ नि। अहिले हामी चाहिँ 10 लाखको कुराकानी गरिरहेका छौँ। 1 करोड मान्छे त सगरमाथाको बेस क्याम्पमा जानका लागि दुनियाँका मान्छे आउँछन्। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पोखरेल आलोचना के सकारात्मक रूप में प्रयोग कर नहीं सकला से आर्थिक समृद्धि हासिल कर सरकार असफल हेबाक सेहो बतौलनि छै। एम्हर प्रदेश मंत्री सब पुरान परियोजना के व्यवस्थित बनाब नहीं सकला से विकास आ समृद्धि के अवस्था कमजोर देखल गेल बतौलक अछि। समृद्धि आ विकासक विषय में आइ काठमांडू भेल आर्थिक समृद्धि आ राजनीति संबंधी कार्यक्रम में प्रदेश नंबर 1 के आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री हिकमत कुमार कार्की सरकार पुरान परियोजना के व्यवस्थित रूप से प्रयोग में आना नहीं सकल बतौलन। वो विकास निर्माण आर्थिक समृद्धि के लेल राजनीति के सब दूरगामी दृष्टिकोण राख नहीं सकल सेहो बतौलन। अमेरिकनहरुको वक्तव्यको आशय के हो भन्यो कि भनेनौ त्यता पनि गएका छैनौ। निक्लेको कुरा आयो नेपाल मुजाहिदिन गुरिल्लाहरुको चाहिँ खेल मैदान बनाएको छ र एयरपोर्ट लगायत सुरक्षा छैन भन्यो। यसले हाम्रो भ्रमणवर्षलाई कति असर पार्छ? हामीले यो विषय छलफल गर्यौं कि गरेनौं? यो विषयमा आवश्यक पहल कदमी गरेर सुरक्षा व्यवस्थालाई बलियो बनायौं कि बनाएनौं? अथवा अमेरिकनहरुको वक्तव्यको आशय के हो भन्यो कि भनेनौ त्यता पनि गएका छैनौ। त्यसपछि हिजो एउटा न्यूज आयो फेरि अर्को भ्रमणवर्षकै मोहमा नेपालका विश्वका खतरनाक एयरलाइन्सहरुमध्ये नेपालका दुईटा एयरलाइन्सलाई इंगित गर्यो उसले। तारा एयरलाई विश्वको 1 नम्बर खतरनाक एयरलाइन्स र 6 नम्बरमा एनए नेपाल एयरलाइन्सको खतरनाक विमान भन्यो। जब हामी हाम्रा आम हिमाली क्षेत्र पहाडी क्षेत्रको पर्यटक बोक्ने सबै कामहरू गर्ने एयरलाइन्स ती हुन् हाम्रा भनेपछि यस्ता कुराहरुमा हामीले मान्य कुराहरुमा ध्यान दिइरहेका छैनौं। प्रदेश नंबर 3 के आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री कैलाश प्रसाद ढुंगेल आर्थिक विकासक लेल नेपालक हावा पानी के आधार में कृषि उत्पादन के बढ़ाओल जेबाक बतौलन। ओ काजक अवसर आ उत्पादन के अत्यधिक संभावना के छोड़कर विदेश जाय पड़ल अवस्था के अंत्य केला पर मात्र विकास संभव रहल बतौलन। सोलुखुम्बु अर्थात गौरीशंकर या लाङटाङ क्षेत्रमा हुने हावापानीको बीचमा के कृषिमा उत्पादन हुन सक्छ, यसलाई यसको डाइभर्सिटीलाई हेर्ने हो भने हामी धेरै माथि छौं। धेरै सम्भावना भएको कृषि क्षेत्रको सम्भावना भएको मुलुकभित्र पर्छौं। जडीबुटीमा त्यसैगरी हामी माथि पर्छौं, हाइड्रोमा हामी त्यसैगरी माथि पर्छौं, पर्यटनमा त कति माथि छौं। यस्तो चीज यही प्रदेशमा भनौं एक सिंगे गैंडा पनि हामीसँग छ, रेड पाण्डा पनि हामीसँग छ, याचागुमा पनि हामीसँग छ, मालबुकेरा पनि हामीसँग छ। यो यस्तो सम्भावना भएको चीजलाई छोडेर हामी समृद्धि खोज्न बाहिर कतै तेस्रो मुलुकतिर अन्त मुलुकतिर चाहनु पर्ने अहिलेको विद्यमान युवा परिषदका उपाध्यक्षको कार्यपत्रले देखाउँछ। यस्तो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि हामी अझै बाहिर ताकिरहेका छौं। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के परराष्ट्र सलाहकार राजन भट्टराय संघीय सरकार प्रदेश आ स्थानीयता पहिल वर्ष में विकासक आधार निर्माण केला से देशक आर्थिक वृद्धि दर 7% पहुंचल बतौलन। कानूनका क्षेत्रमा
कानुन निर्माणका क्षेत्रमा, अब पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा र सँगसँगै अब संरचनागत निर्माणको क्षेत्रमा एक खालको हामीले फड्को मारेका छौँ। त्यो फड्को मारेको प्रतिक्रिया स्वरूप के अरे त्यो फड्को मारेको परिणाम स्वरूप हामीले केही उपलब्धि पनि हासिल गरेका छौँ। 7% भन्दा माथिको ग्रोथ रेट लामो समयपछि नेपालले प्राप्त गरेको छ। त्यो सँगसँगै केही क्षेत्रहरूमा हामीले परिणामहरू देख्न थालेका छौँ, चाहे त्यो कृषिको क्षेत्र होस्, चाहे त्यो पर्यटनको क्षेत्र होस्। यी यस्ता क्षेत्र हुन् जहाँबाट हामीले सकारात्मक परिणामहरू देख्न थालेका छौँ। कार्यक्रम में सहभागी सब असल नागरिक उत्पादन करबाक क्षमता राजनीतिज्ञ सब संग नहीं भेला से विकास निर्माण गति लेवा नहीं सकल बतौलन। तहिना कार्यक्रम में आर्थिक विकास आ समृद्धि के विषय में राजनीतिक रूप में शिक्षा फैलाओल जेबा में सेहो जोड़ देल गेल छल। प्रमाण ऐन 2031 के परिमार्जन करैत वीडियो कॉन्फ्रेंस मार्फत से प्रमाण सब संकलन कर सकबाक व्यवस्था होबऽ लागल अछि। घटना के कोनो साक्षी अदालत में सहभागी होबऽ नहीं सकल अवस्था में वीडियो कॉन्फ्रेंस मार्फत पेश कयल जा सकबाक कहैत प्रमाण ऐन 2031 के परिमार्जन करबाक तैयारी कयल गेल अछि। प्रविधि के समेट क ऐन संशोधन कयल जबाक संसद के कानून न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति कृष्ण भक्त पोखरेल बतौलन। सरकार राख्ने वक्तव्य वैज्ञानिक प्रविधिहरूलाई पनि समेट्दै विगतमा हामीसँग जो प्रमाण ऐन 2031 थियो त्यसमा थुप्रै संशोधनको जरुरी थियो। उदाहरणको लागि जस्तो सार्वजनिक लिखत भन्नाले विद्युतीय लिखतहरू पनि पर्दछन् है भन्ने जस्ता आजको प्रविधिले त त्यहाँ पुगिसक्यो। हामीले धेरै लिखतहरूलाई चाहिँ विद्युतीय माध्यमबाट राख्न थाल्यौँ, तर त्यो पनि परिभाषा खण्डमा विगतमा थिएन। त्यसै गरी जस्तो अब पति पत्नी मिलेर अब कृत्रिम गर्भधारण पनि गर्न सक्ने अवस्था छ। त्यस्तो कृत्रिम गर्भधारण गरेको अवस्थामा दुवै मिलेर मन्जुरीले गर्छन् भने फेरि त्यो लोग्नेले पछि मेरो होइन भन्न पाउनु भएन, श्रीमतीले पनि मेरो होइन भन्ने अवस्था हुनु भएन। त्यस्ता विषय पनि हामीले कानुनको परिभाषाभित्र राख्न सकिएको थिएन। त्यसै गरी दस्यु प्रमाणहरू के हुन् भन्ने विषयमा पनि अझ हामीले चाहिँ स्पष्ट गर्नुपर्ने थियो भने श्रव्य दृश्य भिडियो कन्फरेन्सहरूका माध्यमबाट पनि प्रमाणहरू सङ्कलन गर्न सकिन्छ। आजको दुनियाँमा यो विषय कहिलेकाहीँ साक्षी गवाह उपस्थित हुन नसक्ला, भिडियो कन्फरेन्सका माध्यमबाट पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रमाणमा लिन सकिन्छ भन्ने जस्ता नयाँ प्रविधि युक्त प्रमाणहरूलाई चाहिँ ग्रहण गर्ने कुरा मृत्युकालीन घोषणाका सन्दर्भमा पनि विगतमा व्यवस्था त थियो, त्यसलाई अझ प्रष्ट गर्नुपर्ने जस्ता समय सापेक्ष केही संशोधनका प्रस्तावहरू नेपाल सरकारले ल्याएको छ। प्रमाण ऐन 2031 के 2075 भादो 1 गते से लागू भेल मुलुकी अपराध संहिता तथा मुलुकी देवानी संहिता सब कहने व्यवस्था सब संग एकरूपता करबाक उद्देश्य से संशोधन कर विधेयक आनल गेल छै। प्रविधि के विकास संगे प्रमाणक स्वरूप सबसेहो परिवर्तन भेल तथा प्रमाण बुझबाक प्रक्रिया में प्रविधि के प्रयोग भेल अवस्था में डिजिटल वा विद्युतीय माध्यम के प्रमाण के रूप में लऽ सकबाक, विद्युतीय कारोबार तथा विद्युतीय स्वरूप सब में रहल लिखित सबके प्रमाणक रूप में लऽ सकबाक लगायत के विषय सब समावेश कऽ कऽ प्रमाण ऐन 2031 के संशोधन कर विधेयक पेश कयल गेल छल। राष्ट्रीय सभा से परिमार्जन सहित पारित भेल विधेयक प्रतिनिधि सभा के कानून न्याय तथा मानव अधिकार समिति में परामर्श के क्रम में रहल अछि। भूकंप से क्षतिग्रस्त धरहरा के पुनर्निर्माण तीव्र गति में आगा बढ़ल राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जनौलक अछि। संसद के राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति में प्राधिकरण के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवाली धरहरा पुनर्निर्माण के काज तीव्र गति में आगा बढ़ल जानकारी देलन अछि। तेसर मंजिल धरि ढलान के काज पूरा भेल धरहरा के अखन धरि 32% काज पूरा भऽ चुकल अछि। अखन धरि अंडरग्राउंड के काज भेला से बाहर नहीं देखल गेलो पर आब हरेक 2 हफ्ता में 1 मंजिल बनबैत काज आगा बढ़बाक ओ जानकारी दिले। धरहराको तेस्रो तलाको तलासम्म हामी अगाडि बढेको छ र गोसारा हुलाकको चाहिँ जुन थियो त्यसलाई चाहिँ हामी स्थानान्तरण गरिसकेका छौँ। लामो समय लाग्यो हामीलाई त्यसलाई अलिकति त्यसको व्यवस्थापन गर्नलाई। हामीले अन्यत्र बिल्डिङ बनाएर त्यो अनुसार चाहिँ सरिसकेको अवस्था छ। राष्ट्र ब्याङ्कको टक्सार कार्यालय थियो त्यहाँ,
त्यसलाई हाम्रो के अरे चाहिँ नेपाल औषधि लिमिटेडको चाहिँ कम्प्लेक्समा भवन निर्माण गरिकन हामीले स्थानान्तरण गरिसकेका छौँ। चाहिँ त्यसको साथसाथै स्थानीय समुदायको अलिकति चाहिँ स्ट्रङ माग थियो। यहाँ हाम्रो माननीय कृष्णकुमार मान्यज्यू यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूको निरन्तर त्यसको विषयमा ठुलो चासो चिन्ता र चाहिँ हामीलाई चाहिँ अत्यन्त त्यसमा समन्वय पनि भएको छ र हामीले स्थानीय पछाडिको माग बमोजिम हामीले चाहिँ उत्तरतर्फ चाहिँ एउटा बाटो खोलिकन उहाँहरूको डाइरेक्ट एक्सेस चाहिँ फ्रन्ट रोडसँग चाहिँ गर्ने गरिकन त्यहाँको केही डिबेट थियो, केही कन्फ्युजनहरू थियो, त्यसलाई पनि हामीले समाधान गरिसकेका छौँ। निर्माण गर्ने गरिकन चाहिँ समुदाय गरेको गोसवाड़ा हुला कार्यालय राष्ट्र बैंक के टक्सार कार्यालय हस्तांतरण कर समय लगलो पर काज में संतोषजनक प्रगति भेल सेहो ओ जानकारी देने छलथि। आ फेर से व्यावसायिक विश्राम बाद सन 2020 पर्यटन वर्ष के रूप में मात्र नहीं हुआ पर्यटन क्षेत्र के आधार वर्ष के रूप में विकास करने की योजना रहल मंत्री भट्टराय के कथा। साग प्रतियोगिता अंतर्गत पुरुष क्रिकेट में नेपाल जीतल, पदक तालिका में भारत आगा बढ़ल, 34 स्वर्ण के संग नेपाल दूसरे स्थान पर। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश भट्टराय सन 2020 पर्यटन वर्ष के रूप में मात्र नहीं भक पर्यटन क्षेत्र के आधार वर्ष के रूप में विकास करवा की योजना सहित मनाव लागल जानकारी दिलन अछि। नेपाल भ्रमण वर्ष के सफल बनाव राजनीतिक दल सब संग आई सिंहदरबार स्थित मंत्रालय में परामर्श करैत आबक एक दशक पर्यटक के लेल जोड़ देबाक बतौलन। ओ सन 2020 में 20 लाख पर्यटक आनबाक तथा पूर्वाधार निर्माण में जोड़ देल जेबाक बतौलन। 31 में यसको अन्त्य गर्ने अब यो सोच हाम्रो छैन। 2020 ले एउटा जग बनाउँछ, एउटा माहौल बनाउँछ, एउटा मनोविज्ञान बनाउँछ। पर्यटन अब हाम्रो प्रमुख आधार हो भन्ने सबै राजनीतिक दल आम जनसमुदायमा यसले एउटा मेसेज दिन्छ। 20 लाख पनि हामी पुर्याउँछौँ, पूर्वाधारको विकासमा पनि जोड दिन्छौँ। तर अब हाम्रो मन्त्रालयको के सोच छ भने आउने नेपाल सरकारको नीति कार्यक्रममा 2020 होइन कि एक दशक पर्यटनको लागि भन्ने नारा हामी दिँदैछौँ। एक दशक हामी यसमा क्याम्पेन गर्छौँ। त्यो एक दशकमा अलमोस्ट हाम्रा पूर्वाधारहरू कम्प्लिट गर्छौँ। यो अभियानमा राजनीतिक दलहरू पनि सरकारसँग सँगै आउनु पर्यो, आफ्नो हिसाबले रचनात्मक ढङ्गले सृजनात्मक ढङ्गले यो अभियानमा लाग्नु पर्यो र यहाँहरूले आफ्ना विदेश जाने नेताहरूलाई कुनै पनि कार्यक्रममा जानुहुन्छ, जनसङ्गठनको साथीहरू जानुहुन्छ, कमसेकम त्यहाँ बोल्दाखेरि चाहिँ नेपाल भ्रमण वर्षको बारेमा कमसेकम पनि 2-4 लाइन बोल्नु पर्यो। हाम्रो चाहिँ नि सचिवालयसँग सम्पर्क गरेर केही प्रचार सामग्रीहरू लगिदिनु पर्यो। विदेशतिर जाँदाखेरि गिफ्टहरू हुन्छ भ्रमण वर्षको। त्यसैले यस हिसाबले त अर्को यहाँहरूका राजनीतिक फोरमहरू जो अन्तर्राष्ट्रिय लेभलका फोरमहरू चाहिँ हामी भाग लिन जान्छौँ। हामीले सबै सङ्गठनहरूलाई के भनेका छौँ भने 2020 मा सकेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रम नेपालमा गर्नु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के महासचिव विष्णु पौडेल सरकार मनाव लागल पर्यटन वर्ष में अपन पार्टी के पूर्ण सहयोग रहबाक सेहो बतौलन। वो पार्टी के सब नेता कार्यकर्ता सबके मंत्रालय अवैतनिक स्वयंसेवक के रूप में क्रियाशील बनाव सकबाक बतौलन। प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। सिङ्गो भ्रमण वर्षको सिङ्गो अवधिभरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सबै नेता, अध्यक्ष लगायतका सबै नेताहरू, सबै कार्यकर्ताहरू, सबै सदस्यहरू, पार्टी निकटका जनवर्गीय सङ्गठनहरू, तिनका नेता कार्यकर्ता र सदस्यहरू अवैतनिक स्वयंसेवकको रूपमा क्रियाशील रहनेछन्। यो समस्त पार्टी शक्तिलाई अवैतनिक स्वयंसेवकको रूपमा परिचालित गर्ने हक चाहिँ मन्त्रालयलाई र माननीय मन्त्रीज्यूलाई म चाहिँ हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। तहिना नेपाली कांग्रेस के नेता मोहन बस्नेत राजनीतिक रूप में विवाद नहीं कह पर्यटन वर्ष सफल बनाव सहयोग करबाक प्रतिबद्धता जनौलन। वो सरकार के पर्यटन प्रवर्धन के लिए पूर्वाधार निर्माण में जोड़ देवस्यो सुझाव दिलन। मन्त्रालय राजनीतिक रूपमा बलात्कार गर्ने बेला छैन। जुन सरकारले आर्थिक समृद्धिको कुरा गरिरहेको छ र हामी सबैले कुरा गर्छौँ, तर यसलाई व्यवहारमा कसरी टार्ने भन्ने विषयमा हामी नेपाली भएर सोच्दा पर्यटन, कृषि र ऊर्जालाई वा जलस्रोतलाई हामीले 3 मुख्य आधार, सबभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण आधारमा लिएका छौँ। त्यो आधार मध्ये अहिले सबै खाले आधारहरूले प्रभावकारी ढङ्गबाट आफू अगाडि बढ्न सकिरहेको अवस्था छैन र मुलुकले सरकारले वा सीमा मुलुकले यसलाई अगाडि बढ्न सकिरहेको अवस्था छैन। त्यो परिप्रेक्ष्यमा आज नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को जुन परिक्रमा गरेर हामीले 20 लाख भन्दा बढी टुरिस्ट ल्याउने नेपालमा जुन अपेक्षा राखेका छौँ त्यसलाई
मन्त्रालय अर्थात् बोर्ड निजी क्षेत्र र सम्पूर्ण नेपालीहरूले जुन एउटा उत्साह र उमङ्गका साथ हेरेका छन् यो मन्त्रालयले जुन तयारी गरेको छ त्यो तयारी हेर्दा आश लाग्ने निकै छ। धेरै सुन्दर सुन्दर आसन। कार्यक्रम मंत्री भट्टराय 2020 के जनवरी 1 में राजधानी सहित 7 प्रदेश में भव्य कार्यक्रम कऽ भ्रमण वर्ष के औपचारिक शुरुआत कर लागल सेहो जानकारी देने छलथि। संगीतकार रंजीत गजमेर आ गायक जगत मर्दन थापा के स्वर सम्राट स्मृति सम्मान 2076 से सम्मानित कयल गेल अछि। स्वर सम्राट नारायण गोपाल के 29वां स्मृति दिवस के अवसर में नारायण गोपाल संगीत कोष गजमेर आ थापा के जन्ही 25,000 नगद आ सम्मान पत्र सहित सम्मानित कयलक अछि। थापा के शहरी विकास राज्य मंत्री रामवीर मानंदर आ काठमाडौँ महानगरपालिका के मेयर विद्या सुंदर शाक्य सम्मान पत्र हस्तांतरण केने छलथि। कोषक नया निर्माण होवला भवन के शिलान्यास सेहो कयल गेल अछि। महानगर के प्रमुख शाक्य भवन के शिलान्यास कयलनि अछि। स्वर सम्राट नारायण गोपाल के जन्म बाबू आस गोपाल गुरुवाचार्य आ माय राम देवी गुरुवाचार्य के कोख से 1996 आसिन 18 गते काठमांडू में भेल छल। हुनक विक्रम संवत 2047 साल अगहन 19 गते 51 वर्षक उमेर में निधन भेल छल। आब खेल समाचार। तेरहम दक्षिण एशियाली खेलकूद साग अंतर्गत पुरुष क्रिकेट में नेपाल जीतल अछि। आइ त्रिवी मैदान में भेल खेल में नेपाल भूटान के 141 रन से पराजित कयलक अछि। नेपाल भूटान के 237 रनक लक्ष्य देने छल। भारी रनक लक्ष्य पछिओने भूटान 20 ओवर में 6 विकेट के क्षति में 95 रन मात्र बनौला बाद भूटान नेपाल संग पराजित भेल अछि। नेपालक लेल पूर्व कप्तान पारस खड्का 2 विकेट, करण केसी, ललित नारायण राजवंशी आ पवन सर्राफ 1-1 विकेट लेने छल। 13हम दक्षिण एशियाली खेलकूद साग अंतर्गत पुरुष फुटबॉल में भूटान दोसर खेल जीतऽ सफल भेल अछि। आइ भेल खेल में भूटान मजबूत टोली मालदीव्स के 2-1 गोल अंतर से हरौलक अछि। एहिसँ पहिने भूटान बांग्लादेश के सेहो हरौने छल। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशाला में भेल खेलक पहिल हाफ गोल रहित बराबरी में समाप्त भेल छल। मुदा दोसर हाफ में भूटान अग्रता लेने छल। भूटानक लेल 55 मिनट में छिम्मी दोर्जे गोल कयने छल। खेलक 84 मिनट में फूब थिनले अग्रता दुब्बर बनौने छल। खेलक अंतिम मिनट में हामजा मोहम्मद मालदीव्स के लेल गोल केलो पर टीम के जिताबऽ नहीं सकल। 13हम दक्षिण एशियाली खेलकूद अर्थात साग के स्वर्ण तालिका में नेपाल दोसर स्थान में पहुंचल अछि। शुरुआती दिन में अग्र स्थान में रहल नेपाल के आइ भारत पाछा कयने अछि। नेपाल अखन धरि 34टा स्वर्ण पदक जीतने अछि। सोम दिन 15, मंगल दिन 8 आ बुध दिन 6 स्वर्ण जीतने नेपाल आइ साइक्लिंग में 2 तथा तैराकी, ताइक्वांडो आ ओसु में 1-1 स्वर्ण पदक जीतलक अछि। आइ ताइक्वांडो के 87 किलो नीचा तौल समूह में भूपेन श्रेष्ठ स्वर्ण पदक जीतने अछि। तहिना तैराकी में गौरिका सिंह नेपाल के स्वर्ण पदक दियौने अछि। तैराकी के इंडिविजुअल में नेपाल पौने ई पहिल स्वर्ण पदक अछि। साइक्लिंग के क्रॉस कंट्री महिला में लक्ष्मी मगर आ पुरुष में बुद्धि बहादुर तामाङ नेपाल के स्वर्ण पदक दियौने अछि। तहिना आइ उसु में नीमा घर की मगर स्वर्ण दियौने अछि। तहिना कऽ संजू चौधरी भारोत्तोलन में स्वर्ण जीतैत इतिहास बनौलक अछि। भारोत्तोलन में नेपाली महिला पहिल बेर स्वर्ण जीतल अछि। एहि संगे नेपाल अखन धरि के साग में एके संस्करण में सबसँ बेसी स्वर्ण जीतयवला कीर्तिमान समेत बनौने अछि। नेपाल एहिसँ पहिने सन 1999 में काठमांडू में भेल 8म साग में 31 स्वर्ण पदक जीतने छल। नेपाल अखन धरि के साग संस्करण में जीतने कुल स्वर्ण के संख्या 105 पहुंचल अछि। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। पाल्पा सर्लाही आ नवलपरासी में दुर्घटना, 4 गोटे की मृत्यु। विभिन्न स्थान में अगलगी, 5 घर जड़ल। जनकपुर धाम में एक होटल में अगलगी। धनुषा से 2 महीना पहिने हरायल बालक के भारत से उद्धार कयल गेल, परिवारजन के जिम्मा लगाओल गेल। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के स्वास्थ्य में सुधार, अस्पताल से डिस्चार्ज कयल गेल। आ साग प्रतियोगिता अंतर्गत पुरुष क्रिकेट में नेपाल जीतल, पदक तालिका में भारत आगा बढ़ल। 34 स्वर्ण के संग नेपाल दूसरे स्थान। बेस्ता अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।